हेलो लर्नर, मेरा नाम डॉक्टर मोनिका सरोज है। मैं काशी नरेश गवर्नमेंट पीजी कॉलेज ज्ञानपुर भदोई उत्तर प्रदेश के बीएड डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। हम लोग मेज़रमेंट ऑफ पर्सनालिटी को देख रहे थे, व्यक्तित्व के मापन की विधियों को देख रहे थे, जिसमें कि हमारे जो अध्ययन था वो प्रोजेक्टिव मेथड्स चल रहा था। और इसके पहले की वीडियो में हम लोग प्रोजेक्टिव मेथड के अंतर्गत रोशार्स इंक ब्लॉक टेस्ट को देखे थे। और आज हम लोग उसी प्रोजेक्टिव मेथड के अंतर्गत व्यक्तित्व के मापन की एक दूसरी विधि है प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट, जिसे हम लोग शॉर्टकट में TAT के नाम से जानते हैं। आज हम लोग इसका अध्ययन करेंगे। इस परीक्षण को हम लोग प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, विषय आत्मबोधन परीक्षण, कथानक बोध परीक्षण, चित्र कहानी परीक्षण आदि अलग अलग नामों से जानते हैं। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण एक प्रकार का प्राक्षेपी मनोवैज्ञानिक परीक्षण है, प्रोजेक्टिव साइकोलॉजिकल टेस्ट है। ये हमें याद रखना बहुत ज़रूरी है। व्यक्तित्व के मापन की हम लोगों ने देखा था कि कई तरह की विधियाँ होती हैं, जैसे कि सब्जेक्टिव मेथड्स, ऑब्जेक्टिव मेथड्स और प्रोजेक्टिव मेथड। तो जो थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट है, TAT है, ये हमारा प्रोजेक्टिव मेथड्स के अंतर्गत आने वाला परीक्षण है। इस परीक्षण का निर्माण हेनरी ए मुरे ने 1935 में हार्वर्ड विश्वविद्यालय अमेरिका में किया था। 1938 में क्रिस्टियाना डी मॉर्गन के साथ इस परीक्षण का संशोधित रूप प्रस्तुत किया गया। रोशार्स इंक ब्लॉक टेस्ट के समान ही इस परीक्षण में भी कार्ड का प्रयोग किया जाता है। हमने पिछले वीडियो में देखा था कि रोशार्स इंक ब्लॉक टेस्ट में 10 कार्ड का प्रयोग किया गया था, ठीक है। और वो कार्ड जो थे वो बिल्कुल भी अनक्लियर थे, शाही के धब्बे से बने हुए वो कार्ड थे। और 10 कार्ड में हमें कोई स्पष्ट चित्र नहीं नज़र आ रहा था। एक धब्बे जैसी आकृति थी और उस धब्बे जैसी आकृति को देख करके हर व्यक्ति का अलग अलग परसेप्शन निकल के आता था कि प्रत्येक व्यक्ति उसमें क्या देख रहा है। कोई मनुष्य को देख रहा था, कोई जानवर को देख रहा था, कोई हाथ पैर देख रहा था, ह्यूमन बॉडी या एनिमल बॉडी के अलग अलग अंगों को देख रहा था, कोई किसी प्रकार का क्रिएचर उसमें देख रहा था, तो कोई इसमें किसी प्रकार का सीन देख रहा था। तो कोई भी वो एक प्रकार से स्पष्ट छवि उन कार्ड में नहीं थी। जबकि उसके विपरीत थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट में जो यूज़ किए जाने वाले कार्ड हैं वो अधिक स्पष्ट और क्लियर हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ऊपर वाले कार्ड में एक लड़का एक लड़की बने हुए हैं और नीचे वाले कार्ड में आगे एक लड़का बना है, उसके पीछे एक बूढ़ी औरत का चित्र बना हुआ है। तो इस प्रकार के कार्ड थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट में यूज़ किए जाते हैं। इन कार्ड पे कुछ सीन्स बने होते हैं जिसपे कि क्लाइंट को अपने शब्दों में उन कार्ड को डिस्क्राइब करना होता है। तो इसलिए थीमेटिक परसेप्शन में जो कार्ड यूज़ किए जाते हैं उनको पिक्चर इंटरप्रिटेशन टेक्निक भी कहा जाता है। और आपको यहाँ पे बता दें कि किसी बालक या व्यक्ति के व्यक्तित्व को मापने में जो विभिन्न प्रकार की विधियाँ होती हैं उनमें सबसे ज़्यादा प्रयोग किए जाने वाली जो विधि है वो थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट ही है। ये टेस्ट सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है किसी भी बालक या व्यक्ति या क्लाइंट के व्यक्तित्व के मापन के लिए। इस टेस्ट में यूज़ की जाने वाली सामग्री को हम देखेंगे। जिस प्रकार से हम लोगों ने देखा था कि रोशार्स इंक ब्लॉक टेस्ट में 10 कार्ड का यूज़ किया जा रहा था, उसके विपरीत इस परीक्षण में कुल 31 कार्ड का यूज़ किया जाता है, जिसमें से 30 कार्ड पर चित्र बने होते हैं। इसमें कैसे चित्र बने होते हैं? इसमें मानव मात्र को जीवन की विभिन्न परिस्थितियों में चित्रित किया गया है, जो विभिन्न सामाजिक और अंतर्वैयक्तिक परिस्थितियों को व्यक्त करते हैं। और एक कार्ड बिल्कुल खाली होता है। इन 30 कार्ड में से कुछ पर मेल फिगर बने होते हैं, कुछ पर फीमेल फिगर बने होते हैं, कुछ कार्ड पर मेल और फीमेल दोनों फिगर बने होते हैं, कुछ पर चिल्ड्रन बने होते हैं और कुछ कार्ड पर कोई भी ह्यूमन फिगर नहीं होता है, ठीक है। वो ब्लैंक नहीं होता लेकिन कोई भी ह्यूमन फिगर नहीं होता है, उस पर किसी प्रकार की कोई सीन बनी होती है, ठीक है। 30 कार्ड में से 10 कार्ड जो है वो पुरुषों के लिए यूज़ किया जाता है, 10 कार्ड महिलाओं के लिए यूज़ किया जाता है और बाकी बचे 10 कार्ड को दोनों के ऊपर अप्लाई किया जाता है। तो इस प्रकार किसी भी सब्जेक्ट का अगर हम व्यक्तित्व का मापन करते हैं तो अधिकतम 20 कार्ड का प्रयोग यहाँ पे किया जाता है उसके व्यक्तित्व के मापन के लिए। आपके सामने यहाँ पे हम थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट में यूज़ किए जाने वाले 30 कार्ड को शो कर रहे हैं। आपके सामने जो कार्ड दिख रहे हैं ये वो 30 कार्ड हैं जो इस टेस्ट में यूज़ किए जाते हैं।
परीक्षण विधि को अगर हम देखें तो इस परीक्षण का जो क्रियान्वयन है वो 2 सत्रों में होता है, 2 सेशन में होता है। पहले सत्र में प्रथम 10 कार्ड का प्रयोग किया जाता है और दूसरे सत्र में अंतिम 10 कार्ड का प्रयोग किया जाता है। इस परीक्षण में वैसे तो कोई टाइम बाउंडेशन नहीं होता है, फिर भी लगभग 1-1 घंटे का समय प्रत्येक सेशन में लग जाता है। और हाँ, एक बात ध्यान देने योग्य है कि यहाँ पे दोनों सत्रों के बीच में, दोनों सेशन के बीच में लगभग 24 घंटे का गैप होना चाहिए। और इस परीक्षण का जो मुख्य काम है वो स्टोरी टेलिंग है, कहानी कहना है। व्यक्ति कार्ड को देखता है और उस कार्ड में जो भी बना होता है उसके हिसाब से उसको एक कहानी तैयार करनी होती है। और इस परीक्षण के लिए कोई भी स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसीजर नहीं होता है। और इस परीक्षण का जो प्रयोग है वो एक बार में एक ही व्यक्ति पर किया जा सकता है। यह परीक्षण समूह के ऊपर प्रशासित नहीं किया जा सकता। इसमें जो है व्यक्ति या सब्जेक्ट के सामने चित्रों को एक एक करके प्रस्तुत किया जाता है। हमें जिस भी बालक या व्यक्ति या क्लाइंट के व्यक्तित्व को मेज़र करना है उसको अपने सामने बैठा करके एक एक करके कार्ड हम उसके सामने प्रेजेंट करते हैं, उसको दिखाते हैं, ठीक है। और उस रेखांकित चित्र को देख करके उस कार्ड पे जो भी फिगर बना होता है, जो भी चित्र बना होता है, उसको देख करके व्यक्ति को अपनी कल्पना के आधार पे, अपनी सोच के हिसाब से एक कहानी लिखने को कहा जाता है। सब्जेक्ट से यह भी कह दिया जाता है कि उसका कोई भी उत्तर सही या गलत नहीं ठहराया जाएगा, ठीक है। तो एकदम रिलैक्स होकर के वो अपना जवाब दे, उसे कार्ड में क्या दिख रहा है और जो भी उसके दिमाग में विचार आ रहा है उस विचार को वो बताए, ठीक है। तो कहानी लेखन में सब्जेक्ट को मुख्यतः निम्न पक्षों को आधार बनाना होता है। व्यक्ति जो कहानी लिखता है उस कहानी लिखने के लिए भी यहाँ पे उसको गाइडलाइन दिया जाता है कि आपको कुछ चीज़ें हैं जिनको ध्यान में रख करके कहानी बनानी होती है। तो वो चीज़ें क्या हैं, जैसा कि हम यहाँ पे देख रहे हैं वर्तमान स्थिति। पहली चीज़ वर्तमान स्थिति, इस समय क्या हो रहा है। जो कार्ड आपके सामने पहला कार्ड हमने प्रस्तुत किया है, आप उस कार्ड को देखिए, उस कार्ड को ये देख करके बताइए कि आपको इस कार्ड में जो भी चीज़ें दिख रही हैं वो हो क्या रहा है, ठीक है। अपनी इमेजिनेशन के हिसाब से कि आखिर इस समय इस कार्ड में क्या हो रहा है। व्यक्ति के विचार और भावनाएं, दूसरी चीज़, अगर उसमें कोई ह्यूमन बॉडी फिगर बना हुआ है तो आखिर व्यक्ति उस चित्र में क्या अनुभव कर रहा है, व्यक्ति क्या सोच रहा है, ये बताइए। पूर्ववर्ती घटनाएं, ठीक है, चित्र में दिखाई गई घटना का कारण क्या है। आपके सामने जो कार्ड प्रस्तुत किया गया है, आखिर उस कार्ड में जो आपको दिख रहा है उसके पहले क्या घटना घटित हुई होगी, ये आपको बताना है। जो भी चीज़ें आपको दिख रही हैं उसके पहले क्या चीज़ ऐसी घटित हुई होगी जो ये प्रेजेंट वाला सीन आपके सामने आया है। लास्टली परिणाम या रिजल्ट, इसका क्या परिणाम होगा, ठीक है। ये जो पिक्चर आपको दिख रहा है, एक तो आपको ये बताना है कि प्रेजेंट में इस पिक्चर में हो क्या रहा है। दूसरी चीज़ आपको ये बतानी है कि ये जो व्यक्ति है क्या सोच रहा है, ठीक है, क्या अनुभव कर रहा है। तीसरी चीज़ आपको ये बतानी है कि ये जो घटना आपको इस पिक्चर में दिख रहा है उसके पहले क्या घटना हुई होगी। और लास्टली आपको ये बताना है कि इसके बाद क्या घटना हो सकती है, ठीक है। तो इस प्रकार कहानी में चित्र से संबंधित घटना के भूत, वर्तमान तथा भविष्य तीनों का वर्णन होता है। और लास्ट में वह कार्ड दिया जाता है जो बिल्कुल सादा या ब्लैंक होता है और उस पर व्यक्ति, बालक या क्लाइंट को अपनी कल्पना के आधार पर एक कहानी लिखने को कहा जाता है। कहानी लिखते समय व्यक्ति अनजाने में ही अपनी भावनाओं, आकांक्षाओं तथा व्यक्तित्व संबंधी गुणों को उसमें आरोपित करता जाता है। सोच विचार करके लिखने का कोई समय होता नहीं है, इसलिए कहानी एक प्रकार से व्यक्ति की स्वयं की कहानी होती है। व्यक्ति जब कोई कार्ड देखता है तो उस कार्ड को देख करके वो अपने आप को ही उस कार्ड में इमेजिनेशन करने लगता है और वो उसी हिसाब से कहानी गढ़ने लगता है। जो कुछ वह दूसरों से नहीं कह सकता है, तो ऐसी गोपनीय बातें, अतिरिक्त अभिलाषाएं, कुंठाएं और मानसिक तनावों की अभिव्यक्ति भी इसके माध्यम से ही व्यक्ति करता है। तो जब कहानी लेखन का कार्य समाप्त हो जाता है तो उसका विश्लेषण कर व्यक्तित्व की महत्वपूर्ण आवश्यकताओं का इस टेस्ट के माध्यम से पता लगाया जाता है। विश्लेषण, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। प्रयोज्य जो होता है, सब्जेक्ट जो होता है, साधारणतः अपने आप को
चित्र का कोई पात्र समझ लेता है, मान लेता है, और उसके बाद वह कहानी कहकर या लिख करके अपने विचारों, भावनाओं और समस्याओं आदि को व्यक्त करता है। तो विश्लेषण करते मूल रूप से मुरे ने कहानियों की जो विषय वस्तु के नायक की आवश्यकताओं और तनावों तथा वातावरण संबंधी शक्तियों जिनका कि व्यक्ति शिकार होता है के संदर्भ में विश्लेषण करने का प्रयास किया है। यह कार्य निम्नलिखित बातों पर आधारित होता है। जैसा कि पहला आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हीरो या मुख्य नायक, ठीक है। तो कहानी के मुख्य नायक से यहाँ पे अभिप्राय यह है कि वह पात्र जिसके बारे में सर्वाधिक वर्णन उस कहानी में किया गया है। प्रयोज्य अपने को सामाजिक, नैतिक, बौद्धिक, संवेगात्मक गुणों को, ठीक है, व्यक्ति अपने अंदर जो उसके सामाजिक, नैतिक, बौद्धिक, संवेगात्मक गुण हैं उसको वो मुख्य नायक में प्रस्तुत करता है। तो हमें यहाँ पे ये देखना है कि उस काल में व्यक्ति मुख्य नायक किसे बना रहा है और उस मुख्य नायक के बारे में वो हमें कौन कौन सी बातें बता रहा है। नेक्स्ट, वातावरण का प्रत्यक्षीकरण। इसके अंतर्गत यह देखा जाता है कि प्रयोज्य या जो सब्जेक्ट है वो कहानी के वातावरण का किस प्रकार से प्रत्यक्षीकरण कर रहा है, वो किस रूप में कार्ड को देख रहा है और किस रूप में वो कार्ड को अपने शब्दों में बयां कर रहा है, ठीक है, किस रूप में वो संपूर्ण इन्वायरमेंट को देख रहा है। तो यहाँ पे इस चीज़ को हमें नोटिस करना है। आवश्यकता, नेक्स्ट, नीड। प्रत्येक कहानी में नायक या नायिका की मुख्य आवश्यकताएं क्या क्या हैं इसका पता इसमें लगाया जाता है। नेक्स्ट, चिंता का स्वरूप। कहानी से प्रयोज्य की चिंताओं तथा उसके कारणों का पता लगाया जाता है। नेक्स्ट, चित्र में देखी गई बातें और उसके प्रति प्रतिक्रिया। इसमें कहानी में कौन कौन से पात्र देखे गए तथा उनके प्रति उसकी क्या अभिव्यक्ति थी, इसके प्रति जानकारी प्राप्त की जाती है। विश्लेषण करते समय कहानी के अलग अलग अंशों की अपेक्षा उसके समग्र प्रसंग अथवा उसकी विशेषताओं को अधिक महत्व दिया जाता है। इसके अतिरिक्त व्यक्ति के व्यक्तित्व का संपूर्ण चित्र सभी 20 चित्रों में बनी कहानियों द्वारा प्राप्त होता है। एक अनट्रेंड परीक्षक के द्वारा इन कहानियों से गलत निष्कर्ष भी निकाला जा सकता है। तो इसलिए यहाँ पे बहुत ज़रूरी होता है कि जो भी व्यक्ति इस टेस्ट का यूज़ करे वो अच्छे से ट्रेनिंग यहाँ पे उसको इस टेस्ट की होनी चाहिए, अच्छे से नॉलेज इस टेस्ट की होनी चाहिए और अच्छे से ट्रेनिंग उसे लेना ज़रूरी है ताकि वो सही से इस टेस्ट को व्यक्ति के ऊपर अप्लाई कर सके और सही वो उसका रिजल्ट निकाल सके। परिणाम से तात्पर्य इस बात से होता है कि कहानी किस तरह से समाप्त किया गया है, कहानी को किस तरह से समाप्त किया गया है, कहानी का निष्कर्ष निश्चित है या अनिश्चित है। अगर कहानी का परिणाम निश्चित या स्पष्ट निष्कर्ष है तो परिपक्वता व वास्तविकता के ज्ञान का बोध व्यक्ति में किया जाता है। इस टेस्ट का क्या यूज़ है, क्या उपयोगिता है? तो इस परीक्षण के द्वारा व्यक्ति की रुचियों, अभिरुचियों, प्रवृत्तियों, इच्छाओं, आवश्यकताओं, सामाजिक और व्यक्तिगत संबंधों आदि की जानकारी प्राप्त की जाती है। इस परीक्षण के आधार पर उसे व्यक्तिगत निर्देशन देने का कार्य किया जाता है। इस अध्ययन सामग्री को तैयार करने में निम्नलिखित रेफरेंसेस का यूज़ किया गया है जो कि आपके सामने यहाँ पे प्रेजेंट किया जा रहा है। थैंक यू, धन्यवाद।